हरे कृष्णा दोस्तों, स्टोरी टाइम विद टाइगर में आपका फिर से स्वागत है। आज की कहानी प्यार पर है। अब जितने भी कृष्ण भक्त हैं या और भी भक्त हैं, आप देखते हैं वो नाम जाप करते हैं। काफ़ी लोगों को आपने देखा है कि वो आजकल काउंटर्स आ गए हैं। नहीं तो पहले माला की थैलियों काफ़ी होती थी, मगर आजकल नए ज़माने के टाइम से वो काउंटर्स आ गए हैं जो अंगूठी में के तरह आपकी फिंगर्स में आ जाते हैं और उस पे आप भगवान का नाम लेते रहते हैं। उसी से संबंधित ये कहानी है। तो ऐसे ही एक भक्त जो कंटिन्यूस नाम जाप करते रहते थे, वो कहीं गए घूमते फिरते, एक किसी पहचान वाले के दुकान पर गए। वहाँ बैठे, वो बैठे थे, बातचीत कर रहे थे। उनका ध्यान गया सामने की तरफ, एक महिला दूध बेचने का काम कर रही थी। ठीक है, और लाइन लगी हुई थी लोगों का। सुबह का टाइम था, 11 बजे के आसपास का टाइम था। सब लोग दूध के लिए वो अपना दूध सेल कर रही थी। अब सबको तो वो बराबर नाप तोल के दे रही थी, बराबर पैसे ले रही थी। अब वो जो युवती थी वो यंग थी एंड सुंदर थी, मगर बिजनेस में एकदम पक्की। पर एक युवक आया, वो युवक को देख रही है और वो देखते देखते उसको दूध दिए जा रही है, दिए जा रही है, दिए जा रही है। अब दूध का जो पतीला है वो ओवरफ्लो भी हो गया, मगर वो दूध दिए जा रही है। तभी ये जो भगत हैं, अपने जिस मित्र की दुकान पर बैठे थे, वो उन्होंने ये दृश्य देखा और मित्र से पूछा कि ये जो तुम सामने जो हो रहा है, इसके बारे में तुम्हें कुछ ज्ञान है? तो उन्होंने कहा, वो जो युवती है जो दूध बेचती है, वो वैसे बड़े अपने काम में पक्की है, किसी को भी भाव नहीं देती है। पर ये जो युवक है, इससे इसको प्रेम है, पर युवक के तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं है। पर ये प्रेम किए जा रही है, किए जा रही है, और इसको कोई सूझबूझ नहीं रहती। ना ये नापती है, ना तोलती है, ना पैसे लेती है। पैसे वो देना चाहता है तो भी नहीं लेती है, और दे भी दिया तो ऐसे ही रख देगी, किसी को दे देगी। मतलब वो उसके प्यार में एकदम बावरी हो गई है। तो ये जो साधक हैं, उनके मन में आया कि प्यार में कैसा नाप तोल, मैं ये क्यों गिन रहा हूं? मेरे को तो प्रभु का नाम दिन रात लेना है। मेरे को गिनती से क्या कि मैं लाखों कर रहा हूँ कि करोड़ों कर रहा हूँ, हर पल हर क्षण होना चाहिए। क्यों? तो मेरे मेरे प्रभु से, मेरे राधा से, मेरे कृष्णा से मुझे भरपूर प्रेम है। तो इसके लिए मेरे को गिनती क्यों करनी है? उसके मन में ये भाव आया और तब से उसने अपनी माला को साइड में कर दिया। क्षमा करें, मैं ये किसी को नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग अपनी माला जो कर रहे हैं या काउंटर जो रख रहे हैं वो बंद करें। पर इस कहानी से मैं ये बता रहा हूँ कि उस साधक को ऐसा हुआ कि प्रेम तो अनंत है, उसमें कुछ गिनती नहीं है। आप अगर किसी को सच्चे मन से प्रेम करते हैं, दिल से प्रेम करते हैं, तो वहां से कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं होता है। एक्चुअल प्रेम में दिया जाता है। हाँ, आप किसी को सिखाने के लिए, जैसे आप बच्चों से प्रेम करते हैं, तो मगर उनको सिखाने के लिए कभी कठोर हो गए, या किसी को कुछ रास्ता दिखाने के लिए आपको कठोर बनना पड़ता है। जरूरी नहीं है कि देना, जरूरी नहीं है कि ऐसे आप कोई चीज दे रहे हैं या कोई प्यार दे रहे हैं, इमोशन है। किसी को सही रास्ता दिखाना, अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाना, सही सीख देना, वो भी प्रेम में ही आता है। वो भी आप दे ही रहे हो, वो बच्चों को बाद में पता चलता है। तो आप जिससे भी प्रेम करते हैं, प्रेम एक ही है। जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो एक सीमा बांधती है, और उस सीमा में जो चलता है वो हमेशा खुश रहता है। दोस्तों, मैं हूं टाइगर, आपका हैप्पीनेस कोच। खुश कैसे रहते हैं वो मैं सिखाता हूं आपको। मेरी प्रार्थना यही है कि आप सब मुस्कुराते रहें, खुश रहें, और हमेशा प्रभु नाम लेते रहें। पर कहीं भी आपको ऐसा लगे कि आप खुश नहीं रह पा रहे हैं, तो मैं हूं आपका कोच, हैप्पीनेस कोच। आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। और ऐसे ही आपको मेरा दिल से सबके लिए प्रार्थना है कि सब हंसें, सब खेलें, सब मुस्कुराएं हैं, सब खुश रहें। बाकी बातें, ये प्यार का जो टॉपिक है, खुशी का जो टॉपिक है, मैं बोलते रह सकता हूँ। पर आज की मेरी कहानी से शायद आपको जिस्ट मिल गया हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्यार करते रहिए, राधा कृष्ण नाम लेते रहिए। राधे राधे।